मॉस्को में विक्ट्री डे पर कोई बड़ा ऐलान न होने की वजह से अब यूरोप में इस बात पर बेचैनी बढ़ने लगी है कि यूक्रेन की जंग का अंत कैसे होगा। यूरोप में उन विकल्पों पर बहस शुरू हो गई है जो इस जंग को खत्म कर सकते हैं, जिनमें सबसे अहम यह है कि रूस यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन को जंग में बदल दे। जैसे जैसे पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में जंग चल रही है, ऐसी अटकलें बढ़ती जा रही हैं। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि 9 मई को पुतिन यूक्रेन की जंग पर कोई बड़ा ऐलान करेंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि या तो परमाणु हमला किया जाएगा या फिर जंग के ऐलान के साथ उसमें पूरी ताकत झोंक दी जाएगी, लेकिन हुआ इसमें कुछ भी नहीं। हालांकि माना जा रहा है कि भले ही विक्ट्री डे पर कोई बड़ा ऐलान न हुआ हो, लेकिन रूस में इस जंग को लेकर भयंकर बेचैनी है। किसी भी कीमत पर रूस जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म करना चाहता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह रूस की अर्थव्यवस्था पर हो रहा असर है। रूस के वित्त मंत्रालय ने माना है कि इस बार उनकी जीडीपी करीब 12% तक गिरने वाली है और यही आंकड़े रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर भी दबाव बढ़ाने वाले हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि बहुत जल्दी स्पेशल ऑपरेशन को जंग में बदला जा सकता है, ताकि रूस अपनी पूरी ताकत यूक्रेन में झोंक पाए। इसके अलावा ऐसी 4 सूरत और हैं जो इस ऑपरेशन को जंग की तरफ ले जा सकती हैं, जिनमें बेहद अहम माना जा रहा है रूस का यूक्रेन में और ताकत बढ़ाना, मतलब नए सिरे से यूक्रेन में फौज को भेजकर यूक्रेन पर दबाव बढ़ाए ताकि ज़ेलेंस्की घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। तीसरी सूरत यह है कि यूक्रेन के जिन शहरों पर रूस ने कब्जा कर लिया है उनकी किलेबंदी मजबूती से की जाए और यूक्रेन के सब्र का इम्तिहान लिया जाए। खबर है कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो चुकी है। इस साल यूक्रेन की जीडीपी करीब 45% तक गिर सकती है। चौथी सूरत यह है कि यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से को पूरी तरह यूक्रेन से काट दिया जाए और जंग वैसे ही खत्म हो जैसे 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के साथ खत्म हुई थी। जबकि पांचवी सूरत वो है जिसकी संभावना सबसे कम मानी जा रही है, वो यह है कि जंग में यूक्रेन की सेना रूस की फौज को धूल चटा दे और रूस की सेना को लौटने पर मजबूर कर दे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को राहत मिल गई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक रोक लगा दी। अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटका रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने बताया कि 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद 1 हफ्ते में हार्ट अटैक और दूसरी बीमारियों से वहां 20 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। नागपुर में रेलवे स्टेशन के बाहर विस्फोटक से भरा बक्सा बरामद किया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 2 और जजों को शपथ दिलाई, जिसके बाद अब वहां जजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई। खबर है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम सितंबर में भारत दौरे पर आएगी और यहां वो टीम इंडिया के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज में हिस्सा लेगी। इस बीच खबर आई कि पुतिन ने अपनी खुफिया एजेंसी FSB को यूक्रेन की खुफिया ड्यूटी से हटा दिया है। दावा किया गया है पुतिन ने अब यह जिम्मेदारी अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस की ब्रांच GRU को दे दी, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुतिन को अब अपनी खुफिया एजेंसी FSB पर भरोसा नहीं रहा। मतलब यह कि रूस की जिस सबसे बड़ी स्पाई एजेंसी ने यूक्रेन युद्ध में अहम रोल निभाया, पुतिन ने उसे ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। सेपा यानी सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस ने दावा किया कि अब यह जिम्मेदारी रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस की ब्रांच GRU को मिली है। ये वही GRU है जिसके नए हेड हैं व्लादिमीर एलेक्सेव। ये नाम पिछले कुछ दिनों से रूस के मीडिया में खूब चर्चा में है। रूस में लोग एलेक्सेव को पुतिन के कुछ सबसे खूंखार सेनापतियों में शामिल करते हैं। वहां की मीडिया ने पहली बार लो प्रोफाइल रहने वाले एलेक्सेव का नाम टॉप जनरल में शुमार किया है। और कहा जा रहा है कि इसी के बाद से अटकलें लगने लगी कि पुतिन अपनी रणनीति में बदलाव करने वाले हैं, क्योंकि दावा किया गया कि पुतिन अब FSB पर भरोसा नहीं करते, जिसकी सबसे बड़ी वजह बताई गई यूक्रेन में रूस की रणनीति फेल होना, क्योंकि जंग तीसरे महीने में पहुंच चुकी है और अब तक पुतिन ज़ेलेंस्की को हरा नहीं पाए हैं। जबकि जंग शुरू होने पर दावा किया जा रहा था कि यह हफ्ते भर से ज्यादा नहीं चलेगी। कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि FSB से यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रही मदद की जानकारी जुटाने में बड़ी चूक हुई। नतीजा यह हुआ कि पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों की मदद से यूक्रेन ने पुतिन के कई सेनापतियों को मार गिराया। अब भी वो उन्हीं के भरोसे जंग में बना हुआ है। सेपा ने दावा किया कि पुतिन इस बात से नाखुश हैं। हालांकि वो ये बात जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन गुपचुप तरीके से उन्होंने FSB को यूक्रेन की खुफिया ड्यूटी से हटा दिया और ये जिम्मेदारी GRU को सौंप दी, जिसके हेड व्लादिमीर एलेक्सेव को पुतिन का तुरुप का इक्का कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन के इस नए सेनापति पर ब्रिटेन और अमेरिका की पहले से टेढ़ी नजर है, क्योंकि उन्होंने एलेक्सेव पर 2018 में केमिकल अटैक करने का आरोप लगाया था। अमेरिका ने तो एलेक्सेव पर बैन ही लगा रखा, क्योंकि उसका आरोप है कि पुतिन के इस सेनापति ने वहां की साइबर सिक्योरिटी से छेड़छाड़ की थी।
और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने यूक्रेन में रूस का काम तमाम करने के लिए 81 साल पुरानी वो चाल चली है जो उसने दूसरे विश्व युद्ध में चली थी। युद्ध में यूक्रेन की मदद करने के लिए उसने बहुत बड़ा फैसला लिया है और बाइडेन ने ऐतिहासिक लैंड लीज एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं ताकि यूक्रेन को हथियार और रूस से निपटने के लिए दूसरा साजो सामान भेजने में लड़ाई तेजी लाई जा सके। यूक्रेन के ज़ापोरिज्जिया में रूसी सैनिक अपने ही साथी जवानों के दुश्मन बन गए। यूक्रेन ने दावा किया कि एक रूसी फौजी ने अपने कुछ साथियों पर आग उगलने वाली गन से फायर कर दिया, जिसकी चपेट में आकर कई जवान बुरी तरह घायल हो गए, जबकि कुछ सैनिकों की तो मौत भी हो गई। बताया गया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक रूसी फौजी मजाक में आग उगलने वाली गन का इस्तेमाल कर रहा था। यूक्रेन ने दावा किया कि इस घटना के बाद रूस के कई सैनिक नाराज होकर जंग के मैदान को छोड़कर चले गए। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी किया गया कि पुतिन की फौज ने कुछ रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन पर हमले किए, लेकिन गलती से वो रॉकेट उनके ही दूसरे साथियों पर गिरे। बताया गया कि इस हादसे में भी पुतिन की फौज को काफी नुकसान उठाना पड़ा। यही नहीं, रूसी सैनिकों पर अपनी ही बख्तरबंद गाड़ियों पर गोलाबारी करने का भी आरोप है। दावा किया गया कि कई रूसी जवानों ने ऐसा इसलिए किया ताकि उन्हें जंग के मैदान में आगे न जाना पड़े। उधर रूस ने ओडेसा में एक साथ बेहद ताकतवर 7 हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग दी। बताया गया कि इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 5 बुरी तरह जख्मी हो गए, क्योंकि जैसे ही रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें एक गोदाम और शॉपिंग सेंटर पर एक के बाद एक गिरी, वहां आग लग गई। वो इमारतें आग की लपटों से घिर गईं और देखते ही देखते वहां के हालात बदतर होते चले गए। हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज से भी कई गुना तेज रफ्तार से दुश्मन को तबाह करने की काबिलियत रखती हैं और अपना यही रूप उन्होंने ओडेसा में भी दिखा दिया। दहशत इस बात की है कि जहां अमेरिका और चीन जैसी शक्तियां हाइपरसोनिक हथियारों को जुटाने की होड़ में हैं, वहीं रूस ने इसका इस्तेमाल कर सबको हैरान कर दिया है। हमला क्योंकि दिन ढलने के बाद हुआ तो लपटों से घिरी इन इमारतों में लगी आग को बुझाना भी मुश्किल हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने अपने काम को पूरी शिद्दत से निभाया, लेकिन सुबह होते होते उन दोनों इमारतों का नक्शा ही बदल गया। हमले की जानकारी मिलने के बाद ओडेसा के मेयर गेनादी त्रोखनोव भी वहां पहुंचे। वो गोदाम और शॉपिंग सेंटर दोनों खंडहर में तब्दील हो गए और उनके आसपास भी केवल मलबा बिखरा मिला। लेकिन ओडेसा में रूस के हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया वो इस शहर को किसी भी तरह अपने कब्जे में लेने की फिराक में है, क्योंकि ओडेसा यूक्रेन का तीसरा बड़ा शहर है और यूक्रेन की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है, जहां के बंदरगाहों से यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। ओडेसा पर रूस के कब्जे का मतलब होगा कि काला सागर से यूक्रेन का संपर्क टूट जाएगा, जिसकी वजह से यूक्रेन दूसरे देशों के साथ व्यापार ही नहीं कर पाएगा और अगर व्यापार नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेगी, जो कि जंग से जूझ रहे यूक्रेन के लिए घातक साबित होगी। वहीं खबर है कि यूक्रेन को दी गई खुफिया जानकारी लीक होने से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन परेशान है। इस जंग की शुरुआत से ही अमेरिका यूक्रेन को हथियार, जंगी ड्रोन और मिसाइलें देकर उसकी मदद कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही रूस ने उस पर यह आरोप लगाया कि उसने यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए कई अहम जानकारियां भी दी, जिनकी मदद से यूक्रेन न केवल रूस के सामने अब तक टिका है, बल्कि उन खुफिया जानकारियों के जरिए ही जेलेंस्की की सेना ने रूस के मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों को भी मार गिराया। हालांकि अमेरिका इससे इनकार करता आ रहा है, लेकिन खबर है कि बाइडेन इस तरह की खुफिया जानकारी लीक होने से काफी नाराज हैं और उन्होंने अपने सुरक्षा अधिकारियों को इस पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश भी दिया। बाइडेन की परेशानी ये है कि खुफिया खबरें लीक होने से ये पता चलता है कि अमेरिका छिपे तौर पर ही सही जंग में कूद चुका है। खबर है कि अमेरिका की रणनीति यह है कि यूक्रेन को एक सीमा तक ही जंग से जुड़ी जानकारी दी जाए